नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल 2025 के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपको बताऊंगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग से जुड़े हर ज़रूरी स्टेप। साथ ही ये भी समझेंगे कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर ली थी तो क्या आपको सेकेंड राउंड में भी फिर से करना पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैयारी आपकी, साथ हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पे लिखा हुआ है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, टाइम शेड्यूल, डेट 9/9/2025, सेकेंड राउंड BVSC एंड AHBFSC कोर्स। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसी, मतलब 10 सितंबर को यह बताया जाएगा कि पहले काउंसलिंग राउंड के बाद कितनी सीटें खाली रह गई हैं, यानी स्टूडेंट्स को यह पता चलेगा कि दूसरे राउंड में कितनी और कहां सीट्स अवेलेबल हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2025 ऑन NDVSU पोर्टल ndvsumpionline.government.in। कैंडिडेट्स who are already registered are not required to register again। मतलब 11 और 12 सितंबर को नए कैंडिडेट्स NDVSU की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप पहले राउंड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है। आपका थर्ड पॉइंट है जो बताता है एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स फॉर फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंड राउंड ओनली। मतलब अगर कोई कैंडिडेट सेकेंड राउंड में पहली बार रजिस्ट्रेशन करता है तो वह अपनी प्रोफाइल और फॉर्म डिटेल्स एडिट कर सकता है। यह ऑप्शन सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट। 13 सितंबर 2025 को एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स दूसरे राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। यह लिस्ट पहले राउंड के एडमिशन, खाली सीटों और नए रजिस्ट्रेशन के आधार पर बनेगी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज मस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड हु हैव ऑप्टेड for upgradation and registered candidates of first round. To participate in second round, previously logged choices will not be considered। 14 से 16 सितंबर तक सभी स्टूडेंट्स को नए सिरे से चॉइस फिलिंग करनी होगी। चाहे आपने पहले राउंड में चॉइस भरी हो या नहीं, सबको फ्रेश चॉइस भरनी है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स पहले राउंड में एडमिटेड हैं और अपग्रेड चाहते हैं उन्हें भी नई चॉइसेस भरनी और लॉक करनी होगी। पहले वाली चॉइसेस अब मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट है एडिट चॉइस लॉकिंग। इफ़ यू फेल टू लॉक योर एडिटेड चॉइस, योर अर्लियर लॉक्ड choices of second round will be considered for allotment। मतलब चॉइस लॉक करना कंपलसरी है। अगर आपने अपनी चॉइस एडिट की है लेकिन लॉक नहीं किया तो सिस्टम आपकी अर्लियर अनलॉक्ड चॉइसेस को कंसीडर करेगा। इसलिए फाइनल लॉक करना ज़रूरी है।
वरना अलॉटमेंट गलत हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड, मतलब 18 सितंबर 2025 को रिजल्ट आएगा। इस दिन यह बताया जाएगा कि किस कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। 8th है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज इन पर्सन फॉर अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड एडमिशन। College fee payment facility is available on candidate login। जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उन्हें 19, 22, 23 सितंबर को अलॉटेड कॉलेज पहुंचना पड़ेगा। वहां 3 काम होंगे: अटेंडेंस मार्किंग यानी फिजिकली उपस्थित होना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फ़ी पेमेंट और एडमिशन कंफर्म करना। कॉलेज फ़ी पेमेंट का ऑप्शन कैंडिडेट लॉगिन से ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 9th पॉइंट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल। अगर किसी कैंडिडेट को अलॉटेड सीट पसंद नहीं है और वह एडमिशन कैंसिल करना चाहता है तो वह 19, 22, 23 सितंबर को रेजिग्नेशन कर सकता है। यह प्रक्रिया कॉलेज लेवल पर होगी और ऑनलाइन भी अपडेट की जाएगी। सबसे आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन आफ्टर एडमिशन। ध्यान दें, आफ्टर एडमिशन बाई कैंडिडेट्स। एडमिशन लेने के बाद कैंडिडेट अपने लॉगिन से अपग्रेड ऑप्शन चुन सकता है। अगर अगले राउंड में उसे बेहतर सीट खाली होती है तो उसे ऑटोमेटिकली अपग्रेड मिल सकता है, यानी एडमिशन लेने के बाद भी बेहतर कॉलेज पाने का मौका रहता है। डेट है 19/9 से 23/9/2025। तो दोस्तों ये था पूरा शेड्यूल NDVSU सेकेंड राउंड काउंसलिंग 2025 का। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अलॉटमेंट कब होगा और रिपोर्टिंग की फ़ाइनल डेट्स क्या हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और काउंसलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।